ये नजारा है मुजफ्फरनगर के गंगा किनारे का, जहां आप देख सकते हैं गंगा किनारे गंदगी का अंबार है। आपको बता दें कि 3 दिन के बाद यहां गंगा दशहरे का आयोजन होना है, जिसके लिए अभी से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन गंगा घाट की सफाई सहित गंगा घाट पर सौंदर्यीकरण के कार्यों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ स्थल शुक तीर्थ में गंगा घाट का ये नज़ारा है, जहां हम आज तस्वीरों में दिखलाएंगे कि किस प्रकार सरकार के स्वच्छता अभियान की पोल खोलने के लिए टीम यहां पहुंची है। गंगा घाट पर जगह जगह आप देख सकते हैं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जगह जगह जल कुंभी पानी में तैर रही है। इसके अलावा किस प्रकार से जो सीढ़ियां हैं गंगा घाट पर वो टूटी हुई हैं और 2 दिन बाद यहाँ ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले का आयोजन किया जाना है। लाखों की संख्या में 2 दिन बाद यहाँ लोग श्रद्धालु पहुँचेंगे और आगामी 5 तारीख को गंगा स्नान करेंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। व्यवस्थाओं को आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ टूटी हुई सीढ़ियाँ हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान सरकार इस ओर नहीं दे रही है। वहाँ श्रद्धालुओं का कहना है कि जो माँ गंगा के प्रवाह है जल का वो बहुत धीमा है और उसमें पानी का फ्लो बहुत कम है और उन्हें नहाने में भी बेहद दिक्कत आ रही है। बात करें सरकार की तो आज जल संसाधन मंत्री भी हमारे जनपद में मौजूद हैं। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि गंगा में पानी कितना कम है और श्रद्धालुओं को नहाने में बड़ी दिक्कत का सामना है। इसके अलावा जो हमारी महिला श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि जो वस्त्र परिवर्तनशालाएँ हैं, चेंजिंग रूम, उनमें गंदगी इस कदर है कि वहाँ भी खड़ा होना दूभर है। इसके अलावा जो यहाँ पर धूप में नज़ारे देख सकते हैं आपके, शायद भी नहीं है, यात्री धूप में खड़े हुए हैं, प्यासे के लिए पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है। सरकार दावे करती है कि वे करोड़ों रुपए शुक तीर्थ के विकास पर खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ धरातल पर तो तस्वीरें कुछ और ही नज़र आती हैं। जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। हर रविवार को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ स्वच्छता अभियान चलाने के लिए आते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान किस प्रकार का है तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान दम तोड़ रहा है और आगामी जो ज्येष्ठ गंगा दशहरा स्नान मेला है उसको लेकर भी सरकार कोई गंभीर नज़र नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन विपिन पवार के साथ मैं काजी अमजद अली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ गंगा घाट पर फैली गंदगी और अधूरी अव्यवस्थाओं से काफी परेशान हैं और गुस्से में नजर आ रहे हैं। काफी अरेंजमेंट अच्छा है बट इम्प्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर। और संगम पे गए थे हम लोग, काफी अच्छा था वहाँ पर भी। इम्प्रूवमेंट यहाँ पर जो घाट पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहे और थोड़ी सीढ़ियाँ बने यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ी जो बोट है इनको भी इम्प्रूवमेंट, छाए के लिए थोड़ी धूप है, थोड़ा सा शेडेड रहे यहाँ पर, तो शेड में थोड़ा क्या तो पब्लिक आती है बैठ सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी महिला घाट की जरूरत है यहाँ पर और शेड विश्राम गृह की जरूरत है। ये सब चीजें हैं, इम्प्रूवमेंट है पहले से। हम लोग आई थिंक 4 to 5 years बैक आए थे हम लोग यहाँ पर, तो तब से तो काफी इम्प्रूवमेंट है बट और जरूरत है यहाँ पर। व्यवस्था तो पहले का मुकाबला कुछ बेहतर है, लेकिन अब भी कुछ कमी है यहाँ पे। क्या कमी लग रही है? जैसे मान लो महिलाओं के वस्त्र बदलने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और यहाँ की जो सीढ़ी है पार्टी ये ख़राब हो रही है। पानी जो है योगी जी ने पिछले 2 साल पहले घोषणा करी थी कि इसमें गंगा वो छोड़ देंगे, लेकिन पानी भी गंदा है यहाँ पे। ये अच्छी नहीं लग रही। थोड़ा सा एक तो छाया का इंतजाम कर दें कि लोग इतने भाव से आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, छाया होनी चाहिए और जो ये पेड़ियाँ ये थोड़ा अच्छे से बन जाएं। तो हम तो आगे यही कहेंगे कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वॉशरूम से थोड़ा सा साफ कराएं, वॉशरूम भी सही नहीं है इधर के। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे गंगा दशहरे में यहाँ आए श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। सरकार की मंशा है कि हर प्रकार के बजट इनको सुनिश्चित किया जाए और हमारे गांव के किसान गरीब को किसी प्रकार का परेशानी न हो। हमारे सभी ट्यूबवेल ऐसे राज्य के अंदर 37,000 के ऊपर लगभग ट्यूबवेल होंगे, सभी ट्यूबवेल अच्छे हों। हमारे मुजफ्फरनगर में भी जितने ट्यूबवेल हैं ऐसे यांत्रिक और विद्युत दोष में 3-4 ट्यूबवेल हमारे ख़राब हैं जो हैं बने हैं, बाकी सभी संचालन हो रहा है। हमारे एक्सियन से लेकर सभी लोग परिश्रम करते हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जो हमारे आदर्श ट्यूबवेल हैं जिसमें लगभग 1200 मीटर हम लाइन बिछाते हैं
1200 मीटर हम बिल्कुल जो कुलावा है खेत तक पानी पहुँचे उसके लिए मैं लगभग बिछाता हूँ और सभी किसानों को पानी मिले। इसी तरह हमारी नहरों की सफाई है, टेल की सफाई है ये, और बाढ़ के राज्य के अंदर वर्तमान में हमारे लिए बाढ़ में चुनौती रहता है। और इस बार मानसून महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका जैसा लग रहा है तो उत्तर प्रदेश में मानसून जल्दी आ सकता है। तो लगभग हमारे 344 के आसपास राज्य के अंदर परियोजना चल रही हैं। संवेदनशील जो हमारे अति संवेदनशील भयंकर जिले होते हैं वो पूर्वांचल के होते हैं, लेकिन इस बेल्ट में भी मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, बिजनौर हुआ, जो कुछ नदियां हमारी हैं तूफान मचाती हैं बरसात के समय, तो उसके लिए मुजफ्फरनगर में भी हमारे 1-2 लगभग हमारे परियोजना यहाँ भी चल रही है। और वह परियोजना सभी मैं 15 जून तक कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि जब वह मानसून यदि जून के प्रथम सप्ताह, पिछले बार जुलाई में आया था, पहले जुलाई को मानसून आया था, लेकिन हम अभी तक जितनी भी परियोजना राज्य के अंदर बनाए हैं लगभग 8 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में 1600 परियोजनाएं लगभग हम लोग बाढ़ के बनाए, और 1600 परियोजना में हमने लगभग 10,000 करोड़ खर्चा किया है, और लगभग 40 हज़ार हेक्टेयर भूमि, 40 हेक्टेयर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि हम सुरक्षित किए हैं। 40,000 हेक्टेयर भूमि हम सुरक्षित किए हैं। तो कल्पना करिए 10,000 करोड़ हम खर्चा करते हैं और 40,000 हेक्टेयर भूमि हमारा सुरक्षित है, लगभग 50,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में बचता है फिर। तो कुल मिलाकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय दोगुनी हो इसके करने के लिए रात दिन हम लोग सिंचाई की असुविधा न हो, उनके टेल तक पानी पहुँचे, नहरों की सफाई रहे, इसलिए रात दिन हम लोग काम करते हैं। और बाढ़ की भी समस्या से निजात मिले, इसलिए हम लोग काम करते हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों का एक ही दायित्व है कि अपनी सरकार की योजनाएं जो है गरीब तक पहुंचे और उसको लाभ मिले, इसलिए काम करते हैं। मंत्री जी, मऊ की सीट रिक्त हो गई है आज, अब्बास अंसारी जहाँ से विधायक थे वो सीट रिक्त हो गई है, बीजेपी की आगे क्या रणनीति है? जो भी रिक्त सीटें होंगी हम ही जीतेंगे, और आदरणीय योगी जी के सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए योजनाएं चलाना। आप बताइए, आज़ादी के बाद राज्य के अंदर मुसहर, बंटांगिया, थारू और सहरिया ऐसी छोटी छोटी जातियां थीं जो उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं, 2011 में के गणना में लोग नहीं आए थे गरीबी रेखा के नीचे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री आने के बाद मुसहर, बंटांगिया, थारू और सहरिया, ये लोगों को, बच्चों को नौकरी भी मिला बिना पैसे का, और इनके आवास भी पक्के बन रहे हैं। और बंटांगिया के लोगों को राजस्व में वोट डालने का अधिकार नहीं था, मेरी सरकार आने के बाद वोट डालने का उसका अधिकार हुआ और पक्के मकान भी मिले। सहरिया ऐसी जाति है ललितपुर में जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनको भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं, भारतीय जनता पार्टी जब जब बनाती है तो गरीबों की सेवा करना, यही मेरा मिशन। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और सभी का सेवा कर रहे हैं। मंत्री जी, यूपी के डीजीपी कल बदले गए हैं और अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके सरकार पर हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सपा का शासन आपने देखा है, मुजफ्फरनगर अपने आप देखा है, दंगा रोज फसाद, गुंडागर्दी, और लखनऊ से सरकार नहीं चलती थी, यह बेल्ट रामपुर से चलती थी, यानी रामपुर से बेल्ट चलता था और उन्हीं के यहाँ तूती बोलती थी। इस क्षेत्र में उन्हीं का शासन था, उन्हीं का राज था, लखनऊ नहीं था। बिजली केवल उनके रामपुर में ही 24 घंटा आती थी, बाकी किसी जिले में नहीं आती थी 24 घंटा लगती, उन्हीं के जिले में आती थी। आतंक था, 5 बजे के बाद बेटी नहीं निकल सकती थी, लाइट नहीं आती थी। आज आदरणीय योगी जी के सरकार में 5 बजे छोड़िए, 12 बजे रात को भी बेटी मुजफ्फरनगर से अयोध्या जा सकती है और सुरक्षित वापस आती है। तो ये उसका स्वयं, ये जनता का सरकार है और जनता के दरवाजे पर सेवा करने के लिए हम लोग हैं, तो उनकी सरकार है। इसलिए सपा बसपा जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति, व्यक्तिवाद, वंशवाद की राजनीति करते हैं लोग, और हम लोग राष्ट्रवाद, गरीब की सेवा। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर आए हैं, जल संसाधन की बात करें तो आपके पास भी है, नलकूप पर भी आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बात पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्रतीर्थ की जाए तो वहाँ श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ गंगा की जलधारा नहीं है, और नहीं, इसकी परियोजना बन चुकी है, परियोजना बनी है, थोड़ा कठिनाई हो रही कि गंगा जी का पानी चल रहे हैं वो वहाँ जीरो है, और जो महिलाओं को वस्त्र चेंज करने के जो वहाँ बूथ बने होते हैं वो भी नहीं है, और महिलाएं गिर भी रही हैं, चिकनी मिट्टी वहाँ डाल रखी है। एक बार वो दिखवा लेते हैं। हाँ। क्योंकि किसको ठीक करना है, सिंचाई विभाग को मेन नहरों को देखना है, टेल तक पानी पहुंचाना है और नहरों की सुदृढ़ीकरण करना है। फिर भी वो स्थान देख लेता हूं कि मेरे जिम्मे किसके जिम्मे है, एक बार मैं देख कर काम करूँ। बहुत बहुत
हमारे देश में गंगा को मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? ये तस्वीरें एक चेतावनी है कि अगर अभी भी नहीं संभले हैं तो आस्था और प्रकृति दोनों ही संकट में पड़ सकती हैं। अब देखना है कि आखिर कब तक गंगा घाटों की तस्वीर ऐसी ही बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को ऐसे ही हालातों में स्नान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।